गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 2। यानी पार्ट 1 हमने कर लिया। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, मेनली जो हमारी कल वीडियो आई थी उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि ट्रिब्यूनल अप्लाई करता, यानी ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता कि इन केसेस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन कराओ। या फिर रजिस्ट्रार को कोई कमी लगती है, कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं कंप्लीट होती, तो उस केस में वो बोल रहा था। दैन उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद भी लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना इस पर्टिकुलर कंपनी का ज़रूरी है, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया था। वो हमने कल अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि किस किस केस में और कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, आज के जो पार्ट 2 में हमने अब डिस्कस करना है, कुछ नई बातें आज आएंगी सामने, तो इसीलिए मैंने पार्ट 2 में इनको डिवाइड कर दिया। तो अच्छे तरीके से आज की वीडियो को भी हम ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। हाँ, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पार्ट 1 का लिंक, और आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, फिर आप ये पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 2 में क्या कह रखा है, इफ़ द कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और in order to give effect to the order of a court has declared that the affairs of a company should be investigated by inspector appointed by the central government, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया, उसके बाद जो ऑर्डर आया कोर्ट का, यानी इस इफेक्ट से रिलेटेड, यानी जो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया था उससे रिलेटेड कोर्ट ने भी ये बात डिक्लेयर कर दी, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि कंपनी की जो अफेयर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इंस्पेक्टर्स के थ्रू, और वो जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अपॉइंट कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर इंस्पेक्टर फॉर डूइंग सो, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक और एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में लगाने के लिए अपॉइंट कर सकती है। हाउएवर an inspector cannot be appointed for investigating firms, corporate bodies and institutions, कहता है जबकि जो एक इंस्पेक्टर होता है वो फर्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कॉर्पोरेट बॉडीज़ को और इंस्टीट्यूशंस को मेनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता। सच इंस्टीट्यूशंस में बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी अदर पर्सन, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी और के थ्रू इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। इंस्पेक्टर नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो वो नॉर्मली कंपनी के केस में होता है। कंपनी के केस में इंस्पेक्टर आता है और वो इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन has the right to examine the accounts of all companies related to the company for whose investigation he has been appointed, कहता है जब भी एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है तो उसका पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन का कि वो सारे अकाउंट्स को एग्जामाइन करे, जो भी कंपनी से, यानी और जो अलग कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज के राइट्स को एग्जामाइन करे, जो किससे रिलेटेड है, जो उस कंपनी से रिलेटेड है जिस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के लिए उस इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है। तो वो क्या करेगा, वो सारी जो अदर कंपनीज हैं, ऑल कंपनीज हैं, उनके पास मतलब उनके अकाउंट्स को चेक करेगा, जिनको चेक करने का इंस्पेक्टर के पास राइट है। इफ़ द सेम इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इस ज़रूरत है इस इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए दूसरी कंपनीज के अकाउंट्स को चेक करना, तो फिर वो करेगा चेक। ही मे ऑल्सो एग्जामाइन ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो इंस्पेक्टर होगा वो जितने भी ऑफिसर्स इस मैनेजमेंट से कंसर्न करते हैं, इस कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कंसर्न है, उन सभी मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एटसेट्रा, इफ द सेम इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, तो उन सब से पूछताछ करेगा, उनको एग्जामाइन करेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए वो ज़रूरी है तो वो सब कुछ करेगा इंस्पेक्टर। द इन्वेस्टिगेटर मे ऑल्सो टेक द स्टेटमेंट ऑफ ऑल दीज ऑफिसर्स अंडर ओथ, एंड इन केस any employee refuses to answer his question he can be handed over to the courts, कहता है जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो जितनी भी स्टेटमेंट लेगा इन सारे ऑफिसर से वो अंडर ओथ लेगा, यानी शपथ दिलाने के बाद लेगा, मतलब उनको पूरा ये एश्योर कराना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। और अगर कोई एम्प्लॉयज़ मना कर देता है उनके जो इन्वेस्टिगेटर है उसके क्वेश्चंस का जवाब देने से, तो वो फिर ऐसे केस को हैंड ओवर कर देगा कोर्ट्स के पास। It is the duty of the officers and employees of the company to help in the investigation of the company in every manner and to present the necessary books of accounts and related documents before the investigator, कहता है कि ये सारे के सारे जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हेल्प करें, जिस भी मैनर में वो हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटर की, इंस्पेक्टर की, उसी मैनर में वो हेल्प करें, उनको प्रेजेंट कराएं, सारे नेसेसरी बुक ऑफ अकाउंट्स, सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेटर के सामने रख दें। इफ़
any officers refuse to produce the above documents or refuse to give any explanation, then the inspector may report the same in the court, where such person can be guilty of contempt of court and punished. कहता है अगर कोई भी ऑफिसर मना कर देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपके सामने नहीं प्रोड्यूस करूंगा, नहीं लेके आऊंगा, या मना कर देता है किसी एक्सप्लेनेशन को देने से कि मैं नहीं देने वाला, आप जो मेरे से पूछ रहे हैं ना उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा ना उसका कोई प्रूफ दिखाऊंगा, तो ऐसे केस में जो इंस्पेक्टर है वो इसकी रिपोर्ट देगा कोर्ट को, और ऐसे पर्सन को फिर गिल्टी मान लिया जाएगा जिसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, जिसने मना कर दिया डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में, तो उसको कंटेम्प्ट का गिल्टी माना जाएगा और कोर्ट के सामने उसे फिर कोर्ट उसे पनिशमेंट भी देगा. अपॉन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर शुड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, तो वो रिपोर्ट सबमिट कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो रिक्वायर ही मे हैव टू सबमिट एन इंटरिम रिपोर्ट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो वो इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट कराएगा. The government should forward a copy of the report to the registrar of companies, and it may, if it deems fit, makes a copy of the same available to the members of the company upon payment of the prescribed fees. और जो गवर्नमेंट है वो इस कॉपी को फॉरवर्ड करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और अगर उसे ये सही लगता है तो वो ऐसी कॉपी सभी मेंबर्स जो कंपनी के होंगे उनको भी अवेलेबल कराएगी. जो ये कॉपी इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट प्रिपेयर करके दी है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर उसको सही लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो क्या करेगी, इसकी सेम कॉपी मेंबर्स को भी अवेलेबल कराएगी. कब कराएगी, जब वो पेमेंट कर देंगे एक प्रेस्क्राइब्ड फीस की, तो ये कॉपी उनको भी अवेलेबल हो सकती है. If the inspector has been appointed under the order of a court, then a copy of the report is also forwarded to the concerned court, and the government may also publish the report. अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है कोर्ट के ऑर्डर ने, तब क्या होगा, तब जो कॉपी होगी एक रिपोर्ट की वो कंसर्न्ड कोर्ट के पास जिसने ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन का उसके पास सबमिट कराई जाएगी, और गवर्नमेंट ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश भी करेगी. उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सरसाइज द फॉलोइंग राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट. जैसे ही रिपोर्ट प्रिपेयर होके आ जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ फॉलोइंग राइट्स. कौन कौन से राइट है? पहला राइट है इट मे फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट. रिपोर्ट के बेस पे, जैसे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रिपोर्ट आ गई है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अब अगर उसको किसी पे, यानी उसने जो इन्वेस्टिगेशन कराया था वो नॉर्मल क्रिमिनल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए ही कराया था, और अब रिपोर्ट आ गई यानी अब उसके पास सारे प्रूफ्स आ गए हैं, जो भी उसने चाहिए था इंस्पेक्टर के थ्रू उसने सारे जुटा लिए हैं, तो अब वो इजीली उस क्रिमिनल केस को आगे करा सकती है, और वो जिस भी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करना था सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं. रिपोर्ट उसके हाथ में है, प्रूफ उसके अब हाथ में है. सेकेंड राइट में अप्लाई टू द कोर्ट्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. कंपनी को वाइंड अप करने के लिए अगर कंपनी अनलॉफुल मैनर में काम कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में कि ऐसी कंपनी को वाइंड अप किया जाए. थर्ड पॉइंट में कहते हैं इट में रिकवर द एसेट्स और डैमेजेस फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन इन पब्लिक इंटरेस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट अब एसेट्स को रिकवर कर सकती है, और जो भी पर्सन रिलेटेड पर्सन उनको डैमेजेस क्लेम उनका वापस दिलाएगी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होगा. फोर्थ पॉइंट में कहते हैं गवर्नमेंट में रिकवर द एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द पीपल ड्यू टू हुज फ्रॉड द इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी ऑर्डर. अब जो गवर्नमेंट है वो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को रिकवर करेगी. इन्वेस्टिगेशन में जितने भी एक्सपेंसेस लगे, और किसकी वजह से लगे, उन लोगों की वजह से लगे जिन्होंने फ्रॉड किया था, जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया. जिन लोगों ने फ्रॉड किया था, अनलॉफुल मैनर में काम किया, तो उन लोगों से जितने भी इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस हुए वो सारे के सारे वसूल लिए जाएंगे. The scope of work of the investigator is determined by the government. The work procedure of the investigation depend upon the objective of the organization. The investigator should pay special attention to the following points. कहता है जो स्कोप होता है इन्वेस्टिगेटर का वो तो डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और जो वर्क प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है उस ऑर्गेनाइजेशन का. लेकिन इन्वेस्टिगेटर को कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए. पहला पॉइंट आता है एग्जामाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है ये एग्जामाइन कर ले इन्वेस्टिगेटर. सेकंड, एग्जामिनेशन द बाइफर्केशन ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कंपनी किस तरीके से कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर रही है, क्या वो गलत तरीके से तो नहीं करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू का मान के तो नहीं बैठे है, तो इस तरीके से वो देखेगा कि बाइफर्केशन जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है एक्सपेंसेस का या नहीं हुआ है.
थर्ड पॉइंट में कहते हैं चेकिंग वेदर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन वैल्यूड करेक्टली। थर्ड पॉइंट में इन्वेस्टिगेटर चेक करेगा कि जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको जो वैल्यू किया गया है, जब उनकी वैल्यूएशन हुई है तो वो करेक्टली वैल्यू की गई है या फिर नहीं की गई है। फोर्थ पॉइंट में देखेगा वो एग्जामाइन करेगा द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड देयरऑन, कितना उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी कंपनी ने, वो एग्जामाइन करेगा। फिफ्थ पॉइंट में एग्जामाइन द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी, उसको एग्जामाइन करेगा उन एक्सपेंसेस को जो कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट होने पे लगे थे, यानी अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उनको भी चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर। देन उसके बाद एग्जामाइनिंग द नेचर, अमाउंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन्स टेकन, लोन किस तरीके से लिया जा रहा है, उसका नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है, उसको चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर। सेवंथ पॉइंट में आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन पे टू डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे की जा रही है वो कितनी पे की जा रही है उसको चेक करेगा। 8 पॉइंट में कहते हैं कंपेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपेयर करके देखेगा कंपनी का जो प्रॉफिट्स है और जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको। देन उसके बाद 9 पॉइंट में इट शुड बी चेक्ड इफ द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी आर मिसयूटिलाइजिंग देयर पावर्स, इन्वेस्टिगेटर चेक करेगा, यानी इन्वेस्टिगेटर को चेक करना चाहिए कि जो कंपनी की ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं, काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ना, मिसयूटिलाइज नहीं होना चाहिए उनकी पावर्स का। 10th पॉइंट में कहता है वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है कंपनी क्या वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर प्रोविजंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। 11th पॉइंट में द रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी शुड बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रायर ईयर्स, जो रिजर्व फंड है कंपनी का वो कंपेयर किया जाना चाहिए कि पिछले सालों में किस तरीके से आपने क्रिएट किया था, अब कितना क्रिएट कर रहे हो, इससे रिलेटेड। यानी इन ये 11 पॉइंट्स जो हमने किए, नॉर्मली इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटर अपना काम शुरू करेगा। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले ये 11 की 11 बातों को वो चेक करेगा और उसके बाद वो अपने काम को शुरू करेगा। मेनली ये बातें उसको ध्यान में रखनी ज़रूरी है और चेकिंग करनी ज़रूरी है। तो ठीक है जी, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।